सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आनंद मिश्रा की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आईपीएस आनंद मिश्रा, असम कैडर के आईपीएस आनंद मिश्रा, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और जिन्होंने नौकरी छोड़ दी राजनीति में आने के लिए। इरादा क्या था? इरादा था 2024 में बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना, लेकिन बीजेपी ने गच्चा दिया, न पार्टी में एंट्री कराई न टिकट दिया। बागी होकर चुनाव लड़ गए। परिणाम क्या निकला कि बक्सर में बीजेपी हार गई। मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए, आरजेडी को जीत मिली और जितने मत मिले आनंद मिश्रा को 47,000 मत मिले थे और 30,000 मतों से हारे थे मिथिलेश तिवारी। इसके बाद आईपीएस आनंद मिश्रा बड़ी उम्मीदों के साथ गए प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ, लेकिन वहां भी नहीं टिके। क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, नहीं पता, लेकिन आनंद मिश्रा ने जनसुराज को भी छोड़ दिया और इसके बाद प्रशांत किशोर की शिकायत करने लगे। पिछले कई महीनों से इस प्रयास में लगे थे कि बीजेपी में एंट्री मिल जाए और लोगों ने यह कहना भी शुरू किया कि आनंद मिश्रा अब तैयारी कर रहे हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। मतलब एमपी नहीं बनना है, अब एमएलए बनना है। देखिए, आनंद मिश्रा जैसे लोगों को बिहार की राजनीति में आना चाहिए, यह बात सही है। आनंद मिश्रा बिहार के बेटे हैं और उन्होंने असम में नाम कमाया है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि उनके साथ किस्मत दगा दे रही है। अब देखिए, इतनी मशक्कत हुई, इतनी मेहनत हुई, कई तारीखें बदली, तब उनकी ज्वाइनिंग हुई कल बीजेपी में। वहां मौजूद बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, सम्राट चौधरी थे, दिलीप जायसवाल थे और जैसा ज्वाइनिंग के बाद नेता कहते हैं, आनंद मिश्रा की ज्वाइनिंग भी हुई थी, नागमणि की ज्वाइनिंग भी हुई थी, सुचित्रा सिन्हा की ज्वाइनिंग हुई, आशुतोष की ज्वाइनिंग हुई, एक और कोई आनंद कुमार हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूं, उनकी ज्वाइनिंग भी हुई थी। तो सभी कहते हैं कि मैं टिकट की उम्मीद में तो आया नहीं हूं, यह आनंद मिश्रा ने भी कहा। लेकिन बीजेपी या जनसुराज या फिर दूसरी पार्टियों में लोग क्यों जाते हैं, चुनाव के वक्त क्यों पहुंचते हैं, इरादे क्या हैं, यह आपको पता है। लेकिन ज्वाइनिंग के कुछ घंटों के भीतर ही आनंद मिश्रा आईपीएस के साथ खेला हो गया। देखिए क्यों खेला हो गया। उम्मीदें यहां से बक्सर तक खबर जाने लगी, नेशनल मीडिया भी बातें करने लगी। मैंने कल रात में वीडियो में भी कहा था कि प्रशांत किशोर को गोलियों से, बोली की गोली से दागने के लिए आनंद मिश्रा को बीजेपी में शामिल कराया गया है। टिकट की बात देखिए, अब दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, सबसे बड़ा बयान आधिकारिक तौर पर इनका ही माना जाएगा। तो कल ज्वाइनिंग के बाद, मिलन समारोह के बाद बीजेपी के जितने प्रकोष्ठ हैं उनके संयोजक और सह संयोजक की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिलीप जायसवाल भी थे, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया भी थे और अन्य पदाधिकारी भी थे। वहां दिलीप जायसवाल ने चर्चा शुरू कर दी आनंद मिश्रा की और उन्होंने बताया कि जैसे ही आनंद मिश्रा की ज्वाइनिंग हुई, बक्सर में भाजपा में विद्रोह हो गया। वहां सबसे अधिक उम्मीदवार बक्सर से बीजेपी के कुल टिकटार्थियों, दावेदारों की संख्या 16 बताई खुले मंच से दिलीप जायसवाल ने, और उन्होंने कहा कि देखिए सभी 16 पटना पहुंच गए। हमने कल भी वीडियो में कहा था कि बक्सर में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के दावेदार, भाजपा के लिए समर्पित लोग वे मुरझा गए थे। तो सिर्फ मुरझाए ही नहीं थे, वह भाजपा कार्यालय पहुंच गए थे और उन्होंने अपना असंतोष, अपना गुस्सा व्यक्त किया कि क्या उनके साथी, देखिए आपको पता है कि आनंद मिश्रा को लाने के पहले क्या सब खेला हुआ था, मिथिलेश तिवारी से भी सहमति ली गई थी। तो इनका गुस्सा इतना था कि जो कल बैठक हुई,
संयोजकों की, सह संयोजकों की, जो विभिन्न प्रकोष्ठों के हैं, उस बैठक में दिलीप जायसवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आनंद मिश्रा को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, आनंद मिश्रा को बीजेपी टिकट नहीं देने जा रही है। यह ऐलान किसी उम्मीदवार और किसी दावेदार, संभावित दावेदार, बड़ा नाम आनंद मिश्रा का, लेकिन पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहली बार खुले मन से भाजपा के भीतर, वहां तमाम पदाधिकारी बैठे थे, करीब 180 लोग थे, भीखूभाई दलसानिया थे, वहां कह दिया गया कि आनंद मिश्रा को बक्सर से भाजपा का टिकट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आनंद मिश्रा ने टिकट नहीं मांगा। देखिए, टिकट मांगना नहीं मांगना यह सब बात हम और आप जानते हैं, लेकिन यह ऐलान हो गया तो क्या फिर से आनंद मिश्रा के साथ खेला हो गया? आनंद मिश्रा क्यों पहुंचे हैं बीजेपी में? क्या सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं कि वह बोली की गोली चलाएंगे? क्योंकि आप देख रहे थे कि इधर के दिनों में प्रशांत किशोर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ हमलावर थे, पोल पट्टी खोल रहे थे, घोटालों की कहानी बता रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, और बीजेपी को परेशानी हो रही थी, बीजेपी के नेताओं को परेशानी हो रही थी कि प्रशांत किशोर पर वार कैसे किया जाए। तो आनंद मिश्रा की एंट्री कराई गई। आनंद मिश्रा अब इस ऑपरेशन में लगाए जाएंगे, इस मोर्चे पर लगाए जाएंगे, क्योंकि आनंद मिश्रा को प्रशांत किशोर के भीतर की बहुत सारी कहानियां मालूम होगी, क्योंकि साथ में रहे, कई महीनों तक रहे, और जब रहे तो उन्हें यह माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर की जो कोर टीम है, जो थिंक टैंक टीम है, उसमें वह टॉप 5 में शामिल है। तो अब तो वह रहे नहीं, तो यह परेशानी आनंद मिश्रा के लिए। आनंद मिश्रा अब क्या करेंगे? आनंद मिश्रा बीच में सामाजिक संगठन बना रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि नहीं, हमें समाज के लिए, हमें बक्सर के विकास के लिए, हमें शाहबाग के लिए, हमें भोजपुर के लिए कुछ करना है। लेकिन राजनीतिक पार्टी में जब चुनाव के पहले आप एंट्री करते हैं, नागमणि क्यों पहुंचे हैं, सुचित्रा सिन्हा क्यों पहुंची हैं, आशुतोष कुमार क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि टिकट की उम्मीद है। और टिकट की उम्मीद किससे है? कल आनंद मिश्रा ने तुलना ही की थी कि देखिए, जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी दोनों में तुलना नहीं की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और उन्होंने यहां तक कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ही नौकरी छोड़े थे। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा ने आश्वासन दिया था, याद कीजिएगा, हेमंत बिश्व शर्मा के आश्वासन पर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उनके आश्वासन पर आनंद मिश्रा ने नौकरी छोड़ी थी। लेकिन हम तब भी कह रहे थे कि देखिए, टिकट की बात दूर, हेमंत बिश्व शर्मा का कद बीजेपी में इतना बड़ा है कि वह बीजेपी में ज्वाइनिंग तो करा सकते थे, लेकिन आनंद मिश्रा की ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई गई? आनंद मिश्रा को क्यों लटका कर रखा गया? और जब आनंद मिश्रा मैदान में आए, बागी होकर चुनाव लड़ने को आ गए, ठीक है, बीजेपी को हरा दिया, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने बक्सर में आकर कहा था कि आनंद मिश्रा को वापस असम जाना होगा। तो अब देखिए, आनंद मिश्रा के सामने फिर से कठिन चुनौती सामने आ गई है कि राजनीति के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहे हैं कि देखिए, बगैर राजनीति, बगैर सत्ता बिहार की स्थिति परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता है। वह कहते हैं, बिहार में अपराध की जब बात होती है तो वह कहते हैं अपराध को शांत किया जा सकता है, अपराध को शांत करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब जहां जा रहे हैं वहां दगा हो जा रहा है। और दिलीप जायसवाल का यह ऐलान कि आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने टिकट मांगा भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? अब देखिए, दिलीप जायसवाल के इस आश्वासन के बाद, इस घोषणा के बाद, जो 16 दावेदार हैं, जो 16 उम्मीदवार हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं बक्सर से, उनके चेहरे फिर से प्रफुल्लित हो गए होंगे और वह इस प्रयास में लगेंगे कि भाजपा में कहां हम दरबार लगाएं, भाजपा के किस नेता के दरवाजे पर जाएं कि हमारा टिकट कंफर्म हो जाए। तो देखिए, बक्सर एक कठिन सीट है, लगातार वहां कांग्रेस जीत रही है, 2015 में भी जीती, 2020 में भी जीती। तो अब नया फार्मूला क्या होगा? आनंद मिश्रा को तो झटका लग गया है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।